बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। डेरा गाजी खान में कौमी असम्बली के हल्का 185 में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। हल्के में वोटर्स का टर्नआउट और कांटेदार मुकाबले के हवाले से भी आपको आगाह कर रहे हैं। तो पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे से हो चुका है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में वोटिंग का अमल जारी है। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार दिए गए हैं। 2000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं, जबकि अवामुन्नास बिला खौफ खतर पोलिंग स्टेशन पर वोट डाल सकते हैं और अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। NA 18 की बात की जाए तो NA 18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि NA 96 के इंतखाबी मार्के में मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवारों समेत 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। NA 104 में नून लीग के राजा दानियाल और आजाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद समेत 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और कौमी असम्बली के हल्के में कुल 5,57,637 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। NA 104 में नून लीग के राजा दानियाल और आजाद उम्मीदवार और राना अदनान जावेद समेत 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कौमी असम्बली की नशिस्त पर NA 129 में मुस्लिम लीग नून के हाफिज मोहम्मद नवान, आजाद उम्मीदवार बजाज खान न्याजी और अरसलान अहमद के दरमियान कांटे का मुकाबला है। NA 143 पंजाब के शहर साहिवाल का तीसरा बड़ा हल्का है और इसमें भी मुस्लिम लीग नून और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जबकि NA 185 में मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है और इस हल्के में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवारों के दरमियान जबरदस्त मुकाबले की तवक्को है। हाँ, आमिर, कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है और सिक्योरिटी इंतजाम की भी बात कर लेते हैं। और पंजाब की कौमी सूबाई हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि सिक्योरिटी पर 20,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात हैं। इस हवाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी कहा है कि वोटर्स को हक राय दही के लिए पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक दफा 144 असलहा पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस है। और यह भी कहा गया कि 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। ठीक है इकरा, हमारे साथी एंकर वहाब हसन भी हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वहाब, आपके साथ कौन कौन से रिपोर्टर्स मौजूद हैं, कहां कहां पर मौजूद हैं, और बताइएगा कि वहां पर क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त। बिल्कुल आमिर, बहुत शुक्रिया। लाहौर में और इसके अलावा पंजाब के दीगर में जो हल्के हैं वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला इस वक्त जारी है। वोटिंग जो है सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी। मुख्तलिफ हल्कों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करें। लाहौर से सबसे पहले हमें ज्वाइन करेंगी सामिया सईद। उनसे हम मालूम कर लेते हैं कि वो किस हल्के में इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर टर्नआउट क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है और कौन सा उम्मीदवार मुमकिन तौर पर ज़्यादा वोट ले सकता है। सामिया, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर आप देख रही हैं इस वक्त? और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि गुलशन रावी का इलाका है, मगर 12 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी वोटर्स की तादाद जो है वो बहुत कम दिखाई दे रही है। यहाँ पर लगभग 40 से 50 वोटर्स ने जो है वो अभी तक वोट डाला होगा। अलबत्ता जो वोटर्स यहाँ से वोट डालकर जा रहे हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए आज घरों से बाहर निकले हैं और आज जो है वो उसी को वोट डालेंगे जो हमारे इलाके का काम करेगा। अलबत्ता यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि NA 129 में से जो है वो एक इलाके में से जो है वो 17 उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि जो 2 मजबूत पार्टियां हैं उनके दरमियान जो है वो आज कांटेदार मुकाबला जारी है, जिसमें नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नौमान और उनके साथ जो है वो ये देखा जा रहा है कि जो पीपल्स जो तहरीक इंसाफ है उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है वो मोहम्मद अरसलान, दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। अगर बाहर की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि नून लीग का जो कैंप है वो यहाँ पर मौजूद है, मगर जो तहरीक इंसाफ के है उनके कारकुनान की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर कैंप लगाने की भी जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही। और यहाँ पर जो भी वोटर्स आ रहे हैं उनके लिए जो है वो पर्ची भी बनवाई जा रही है। वो जाते हैं और कैंप में पर्ची बनवाते हैं, जबकि जो तहरीक के कारकुनान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम ऑनलाइन पर्ची जो है वो बनवा कर दे रहे हैं। अलबत्ता सिक्योरिटी के भी जो है वो यहाँ पर सख्त से सख्त इंतजाम किए गए हैं और 334 जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं, जिनमें से जो 133 जो है वो मर्दों के हैं, जबकि 131 जो है वो खवातीन के हैं और 70 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो मुश्तरका हैं, मर्द और खवातीन दोनों के लिए हैं। अलबत्ता ये देखा जा रहा है कि सुबह के औकात में भी हमने ये
ये देखा कि वोटर्स की तादाद बहुत कम थी। बताया ये जा रहा था कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वोटर्स की तादाद भी बढ़ेगी, मगर अब तो 12 बजे बज चुके हैं, उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर वोटर्स जो है, यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे वोटर्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा। सामिया लाहौर से आप हमें अपडेट कर रही थी, साथ रहिएगा। नुमान खान बाबर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं डेरा गाजी खान से, उनसे मालूम कर लेते हैं कि वो क्या मनाजिर देख रहे हैं, वोटर्स का इंटरेस्ट क्या है और कौन सा उम्मीदवार इस वक्त ज्यादा वोट लेने में कामयाब हो सकता है। नुमान, आप बताइएगा, आप किस हल्के में इस वक्त मौजूद हैं, किस मकाम पर मौजूद हैं और आपके पास क्या अपडेट्स आ रही हैं वोटर्स से मुताल्लिक, कितना टर्नआउट अभी तक हुआ है? जी बिल्कुल, डीजी खान का हल्का 185 है जहां पर ज़िमनी इलेक्शन जो है जरताज गुल की जो छोड़ी की नशिस्त है जो नाहल हुई थी, उसके बाद ये इलेक्शन हो रहा है। सूरत हाल जगह अगरचे ये ज़िमनी इलेक्शन है लेकिन वोटर्स का जो जोशो खरोश है वो काबिल दीद है। वोटर्स आ रहे हैं और अब बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ख़वातीन स्पेशली, क्योंकि 4 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं जिन्होंने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करना है, जिसके लिए 226 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 54 को असास करार दिया गया है। लेकिन ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है, बुजुर्ग ख़वातीन की तादाद यहाँ पर आ रही है और अपना वोट जो है कास्ट कर रही है। इसी तरह से मर्द भी आ रहे हैं और अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में है, मैदान सजा हुआ है, लेकिन कांटेदार मुकाबला जो है 2 ही उम्मीदवारों के माबैन है, जिसमें दोस्त मोहम्मद खोसा है जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब भी हैं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनका इंतखाबी निशान तीर है और इसी तरह से मद्दे मुकाबिल जो है महमूद लगारी हैं जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं, इंतखाबी निशान शेर है और MPA भी हैं, इस वक्त भी MPA वो हैं, लेकिन NA की नशीस पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वोटर्स आ रहे हैं, नारेबाजी भी की जा रही है और अपने जो उनका उम्मीदवार है उसको वोट कास्ट कर रहे हैं। सूरत हाल है कि यहाँ पर प्राइवेट कन्विंस जो है वो भी प्रोवाइड है उम्मीदवारों की जानिब से, अगरचे मुमायनत है लेकिन कन्विंस दी गई है ताकि वोटर्स आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट है और इसीलिए लग ये रहा है कि जो टर्न आउट है वो भी 30 से 35% के माबैन होगा। अगरचे आम इंतखाबात में ये टर्न आउट 50% प्लस में था, लेकिन अब सूरत हाल है कि 30 से 35% तक टर्न आउट आने का इम्कान है। इसी तरह से असला की मुमायनत है, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनके हमरा जो है प्राइवेट गार्ड्स हैं, उनका असला जो है उसकी भी नुमाइश का सिलसिला जारी है। डंडा बरदार जो हमायती हैं वो भी हमरा हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है और ये पोलिंग का अमल जो है 5 बजे तक जारी रहेगा। ताहम ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए तो एक जश्न का समा है, सियासी गहमा गहमी अरूज पर है, क्योंकि आज छुट्टी भी है, सिर्फ छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं बल्कि लोग आ रहे हैं और अपना वोट यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं और इसके अलावा सुबह का औकात है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वोटिंग का अमल जो है वो तेज़ होता जाएगा। आप साथ ही रहिएगा। अब्दुल बासित भी हमें ज्वाइन करेंगे फैसलाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं कि फैसलाबाद में जिस हल्के के अंदर वो मौजूद हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। बासित, सुबह हमने देखा कि जिस हल्के में आप मौजूद थे वहाँ पर टर्न आउट बहुत कम रहा। आप ही ने बताया था कि लोग आहिस्ता आहिस्ता घरों से निकल रहे हैं, संडे होने के बावजूद भी वोटिंग का जो अमल है वो बड़ा सुस्त रवि का शिकार है। अभी सूरत हाल बताइएगा। जी बिल्कुल, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वोटर्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। चूँकि तकरीबन आधा वक्त पोलिंग का वो गुजर चुका हुआ है। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, अब तकरीबन कोई 12:30 के अराउंड को टाइम हो चुका हुआ है और अभी तक जो चूँकि आधा जो वक्त है पोलिंग का वो गुजर चुका है। तो अब जैसे जैसे सूरज जो है वो चढ़ता जा रहा है, दिन गुजरता जा रहा है, तो वोटर्स जो है वो घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए। सुबह तो यूँ गुमा होता था कि जैसे वोटर्स का जो टर्न आउट है वो तकरीबन कोई 5 से 10% ही रहेगा या मैक्सिमम 10 से 15% तक जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वोटर्स घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए और अभी मैं मौजूद हूँ PP 116 में। ये PP 116 का इलाका समनाबाद है जो राना सनाउल्लाह का इलाका है। यहाँ पर वोटर्स की खासी तादाद देखने में आ रही है, जिससे ये लग रहा है कि अब कोई जो टर्न आउट है वो 25-30% तक जो है वो पहुँच जाएगा। चूँकि वोटर्स जो हैं वो अब घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, पोलिंग स्टेशन का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करते हुए अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाकर जो है वो मेंबर असम्बली जो है वो मुंतखब करवाया जा सके। अगर इस हल्के की इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो इस हल्के में मजमूई तौर पर जो 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो मुकाबला मुतवक्के है वो मुस्लिम लीग नून के राना अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर में जो है मुकाबला मुतवक्के है। दोनों की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किए जाएँ ताकि जो मुंतखब होकर जो है मेंबर असम्बली जो है वो बना जा सके। इसके अलावा अगर वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो PP 116 में मजमूई तौर
तौर पर 2,76,687 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जिनकी जानिब से हक रायदही इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मनपसंद जो उम्मीदवार है उसको वोट कर रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे वोटिंग का सिलसिला भी मजीद जो है वो बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद NA 129 लाहौर में, वो इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ की सूरत हाल हमजा से जान लेते हैं। हमजा बताइएगा, जिस तरह से हमने फैसलाबाद से सूरत हाल ली, इसके अलावा दीगर हल्कों से हमने सूरत हाल ली, क्या सूरत हाल है जिस मकाम पर आप मौजूद हैं हल्का 129 में? हाँ जी बिल्कुल, देखें अगर हल्का इनके NA 129 का जो समनाबाद का इलाका है इसकी बात की जाए तो तमाम तर जो ज़मीनी इंतखाबात के हल्के हैं उन्हीं की तरह यहाँ पर भी आज का टर्न आउट जो है वो खासा लो है। इस वक्त जो है 12 से ऊपर का वक्त हो चुका है, सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हुई है, लेकिन ताहाल मुतअद्दिद कैंप्स पर जो है वो 12 से लेकर 35 के करीब जो है वोट्स जो है वो कास्ट किए गए हैं। जबकि अगर मैं पोलिंग कैंप्स की बात करूँ, पोलिंग कैंप्स में भी जो नुमाइंदगान बैठे हुए हैं उनका यही कहना है कि अभी तक जो टर्न आउट है वो खासा लो है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है और शहर लाहौर है, लाहौर के बासी जो है वो इतवार के रोज़ वैसे ही लेट से उठते हैं, तो बड़े पुरुमीद है पोलिंग कैंप्स में जो बैठे नुमाइंदगान है कि ये जो पोलिंग का स्टेटस है ये तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान जो है वो तब्दील होगा और जो कारकुनान और जो वोटर्स हैं वो वोट करने लाजमी पहुँचेंगे। जबकि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो 2 ही उम्मीदवार, वैसे तो 17 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, लेकिन जो 2 उम्मीदवार हैं उनके बीच में कांटे का मुकाबला है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अरसलान अहमद हैं और दूसरे जो है वो नून लीग के मियाँ जो नुमान है उनके बीच जो है वो कांटे का मुकाबला होगा। जबकि नून लीग जो है इस वक्त हल्के में खासी एक्टिव नज़र आ रही है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो वफाकी वज़ीर सैफ अल मलूक होकर, उसके अलावा सूबाई वज़ीर फैसल अयूब होकर, जबकि इसके अलावा मियाँ नुमान ख़ुद भी और दीगर जो पार्टी के कारकुनान और जो मखसूस चेहरे हैं, ख़ास तौर पर जो मशहूर चेहरे हैं वो अपने हल्कों का दौरा कर रहे हैं, कैंप्स का दौरा कर रहे हैं और आवाम को जो है मोबिलाइज़ करने में खासे मसरूफ़ नज़र आते हैं। जबकि इसी तरह जो नून लीग के कैंप्स है ख़ास तौर पर वो भी खासे जो है वो मोबिलाइज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नून लीग के कैंप्स में जो है वो आवाम की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंप्स हैं वहाँ पर नुमाइंदगान तो मौजूद हैं लेकिन कोई ऐसी ख़ास आवाम नज़र नहीं आ रही, या फिर आवाम के जो दिल फरेबी उसके लिए कोई खासा अहतमाम नहीं किया गया। वैसे ही नून लीग की तरफ जो कैंप्स हैं वहाँ पर जो है वो डेस्क लगाए गए हैं और बाकायदा आवाम को पुरजोश करने के लिए इंतजाम किए गए हैं। जबकि इसी तरह नून लीग की जानिब से सुबह जो है वो नाश्तों का अहतमाम किया गया था और बाकायदा जो है वो कारकुनान वोटर्स को लाने के लिए कन्वेंस का एक बड़ी तादाद में इंतजाम किया गया जो वोटर्स को अपने घरों से लेकर आ रही है। जबकि अगर बताता चलूँ तो जो सूरत हाल अभी की नज़र आ रही है उसके मद्देनज़र रखते हुए ताहाल कुछ ऐसा लगता है कि जो NA 129 है उसमें समनाबाद का जो इलाका है यहाँ पर टर्न आउट जो है वो 25 से लेकर 35% के दरमियान रहेगा। लेकिन जो नून लीग के कैंप के नुमाइंदगान हैं उनका ये कहना है, यानी जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए खाबों का इंतजाम भी किया गया है ताकि वो मोबिलाइज हो सकें और जो अपने मनपसंद उम्मीदवार हैं उनको वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़ सके। आदिल तनोली भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते, उनसे पूछ लेते हैं कि वो किस मकाम पर मौजूद हैं, किस हल्के में मौजूद है, सूरत हाल क्या है। आदिल बताइएगा, आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते, आप बताइएगा किस हल्के में हैं और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? हाँ जी, देखिए मैं हरीपुर के हल्का NA 18 जिसमें ज़मीनी इंतखाबात कौमी असम्बली की नशिस्त पर हो रहे हैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सुबह से 8 बजे जो है बिला वक्फा पोलिंग जो है वो जारी रही। अब 12 बजे के बाद काफ़ी तादाद में क्राउड जो है वो चार्ज नज़र आता रहा, क्योंकि सुबह के औकात में जब पोलिंग शुरू हुई तो उस वक्त काफ़ी लो था टर्नआउट, लेकिन 11 के बाद जो है वोटर्स अपने घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं और पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपना वोट जो है कास्ट कर रहे हैं। शहर में तकरीबन 7 लाख से ज़ायद वोटर रजिस्टर्ड जो हैं उनकी तादाद है। 3 तहसीलों के ऊपर ज़िला हरीपुर की कौमी असम्बली का हल्का NA 18 जो है वो मुश्तमिल है। मजमूई तौर पर तो इस हल्के में 9 उम्मीदवार हैं, लेकिन 3 उम्मीदवार जिनमें से 2 के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब और उसके साथ मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज हैं, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला जो हो रहा है। शहर की अगर बात की जाए तो शहर में हरीपुर के वहाँ पर टर्न आउट इंतहाई कम रहा, लेकिन मज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर जो है वो लोगों का जोश व खरोश जो है वो काबिल दीद है, क्योंकि मज़ाफ़ात के इलाकों में टर्न आउट काफ़ी तादाद में बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा क्योंकि ये ज़िला हरीपुर का हल्का NA 18 3 तहसीलों के ऊपर मुश्तमिल है, जिस तरह के तहसील हरीपुर, खानपुर और गाज़ी का इलाका जो है वो भी दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाका है। वहाँ से भी इतलात यही आ रही हैं कि वहाँ भी जो वोटर्स हैं उनमें भी जोश व खरोश है। इसी तरह जो खानपुर का इलाका है वो उधर भी काफ़ी तादाद में वोटर्स जो हैं वो अपने हल्का इंतखाब में और अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद है। इसी तरह शहर के इलाका मज़ाफ़ाती इलाका जो है वहाँ
पर भी वोटर्स की बड़ी तादाद जो है अब 11 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुँचना शुरू हो चुकी है। इस तमाम तर इंतज़ामी मामलात को देखते हुए पुलिस की जानब से भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से और पुलिस की जानब से तकरीबन 8,000 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर तैनात किए गए हैं। शहर भर में आज इंतखाबी मार्के के दौरान 600 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं, जिनमें मर्द और ख़वातीन अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए इंतज़ामी और पुलिस की जानब से जो है वो सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो भी शहर में मुख्तलिफ इलाकों में गश्त पर मामूर हैं, क्योंकि क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर पाक फ़ौज को ये जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी, लेकिन अभी तक क्योंकि 8 बजे से लेकर अब 12 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, पूरे ज़िला में पूरे हल्का इंतखाब में पुरअमन साफ शफाफ इलेक्शन का इनकाद जो है हो रहा है। तो इसी सिलसिले में क्योंकि पुलिस की आला कमान जो है, ऐसा कि कमिश्नर हज़ारा DIG हज़ारा उन्होंने ख़ुद भी ज़िला हरीपुर का आज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है और ड्यूटी पर मौजूद जो एहलकार हैं उनको ये हदायत की गई है कि किसी भी किस्म का अमन और अमान का जो है उसको बरकरार रखा जाए। इसी तरह ज़िले इंतज़ामिया की जानब से डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की जानब से शहर की 3 तहसीलों के ऊपर यह हल्का मुश्तमिल है, तो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 9 रेस्क्यू सेंटर जो हैं वो कायम किए गए हैं। रेस्क्यू सेंटर में तकरीबन 48 अफराद पर मुश्तमिल अमरा, जिनमें मेडिकल का अमला है, एम्बुलेंसेज हैं और साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। में आप मौजूद थे, वहाँ पर भी टर्नआउट खासा बेहतर दिखाई दिया।